सिंगल बायर मॉडल के मैंने आपको 2 प्रॉब्लम्स बताए कि जब सिंगल बायर मॉडल होता है तो महंगे फ्यूल से आप बिजली बनाने पे चले जाते हो। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि ओवर इन्वॉइसिंग भी शुरू हो जाती है, वो फ्यूल की हो या वो प्लांट के कॉस्ट की। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जिस पे हम बहस करते भी रहते हैं कि ये प्लांट लगाने की ज़रूरत थी भी कि नहीं। जब आप सिंगल बायर मॉडल में होते हो तो एक इन्वेस्टर खुद नहीं सोचता कि कल को मेरी बिजली बिकेगी या नहीं बिकेगी, वो कहता है बस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया तो लगा दो। तो आप जब सिंगल बायर मॉडल ख़त्म करेंगे ना तो ये तीनों प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वही एनर्जी जो आज इम्पोर्टेड फ्यूल पे लगती है, जब इन्वेस्टर को पता होगा कि मैं लोकल फ्यूल से बनाऊंगा और सस्ती होगी, उससे मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता हूँ, तो पाकिस्तान में गैस भी मिल जाएगी, लोकल कोल भी मिल जाएगा, बिजली भी सस्ती हो जाएगी। और जब आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोस और सिंगल बायर मॉडल को मिलाएंगे तो जो सस्ता पावर प्लांट होगा वो उसी डिस्को को बिजली देगा जो कि टाइम पे बिल कलेक्ट कर रहा है। डिस्को भी उसी से बिजली लेगा जो सस्ती दे रहा होगा। लेकिन ये सिर्फ हो तब सकता है जब हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट्स अप होंगे, अभी नहीं हो सकता। देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप एक अच्छा मॉडल बनाएंगे और जो जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है उनको नज़र आएगा कि वो सिंगल बायर मॉडल के बाहर जाके अपनी बिजली बेच सकते हैं और अपना प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं, तो वो भी इसमें आएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत सारे हम लोग IPPs कहते हैं, 50% से ज़्यादा कैपेसिटी गवर्नमेंट ओन्ड है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, LNG पावर प्लांट्स, पाकिस्तान के जितने डैम हैं हुकूमत पाकिस्तान के, तो आपके पास ऑलरेडी बिजली अवेलेबल है जिसको आप मल्टी बायर मॉडल में लेके जा सकते हैं। एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमने इसको ओपन कर दिया तो ये तो पाकिस्तान में एलीट कैप्चर है, तो बिजली तो और महंगी कर देंगे ये लोग। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास डैम की बिजली खुद होगी, न्यूक्लियर की बिजली अपने हाथ में होगी जो कि ₹1 वेरिएबल कॉस्ट पे बनती है, तो वो जब चाहे अपनी कीमत गिरा सकता है मार्केट में। तो हमें इस सिंगल बायर मॉडल को ख़त्म करना है और डिस्कोज में एफिशिएंसी ला के प्राइवेट सेक्टर को लाना है ताकि वो चोरी ख़त्म करे और बिल्स कलेक्ट करे। यही इसका हल है। ये जो सिंगल बायर मॉडल आप कह रहे हैं, ये बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि डिस्कोस के पास ये अथॉरिटी हो कि वो जिस IPP से ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद लें, ये मॉडल है? जी, किसी को भी इजाज़त हो कि वो पाकिस्तान में प्लांट लगाए। अभी अगर लेट से शेखुपुरा में कोई पावर प्लांट लगा हुआ है, वो उधर की इंडस्ट्री को बिजली नहीं दे सकता। थर में पावर प्लांट बंद पड़ा है 1 साल के लिए, वो किसी को बिजली नहीं बेच सकता। वो 20 रुपये की 20 रुपये की भी नहीं बेच सकता, 5 रुपये की भी नहीं बेच सकता। उससे पहले गवर्नमेंट के ग्रिड में जाना है, उधर से फिर गवर्नमेंट की मर्ज़ी है वो आगे किसके पास जाएगा। तो आप इसको ओपन करें, इन्वेस्टर को अलाउ करें, वो खुद सोचे कौन सा फ्यूल 10 साल बाद, ये बहुत मुश्किल सवाल होते हैं कि आज से 10 साल बाद कितनी बिजली की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा फ्यूल सस्ता होगा। सवाल में एक और सवाल ऐड कर दूँ जल्दी कि फ़र्ज़ ये तो आपने कहा ना कि डिस्कोज जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से ले लें, उनके पास ये चॉइस होनी चाहिए। क्या कंज्यूमर के पास चॉइस हो सकती है कि वो किससे बिजली खरीदे? बिल्कुल हो सकती है। डिस्कोज मतलब ये भी बात हुई थी ना आज से कुछ देर पहले की, जी डिस्कोज भी वेरियस होंगे, मतलब उनको डिसमेंटल कर दें और फिर वो भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जी, लोग बिजली खरीदें, अपने रेट पे बेचें और एक लोकेलिटी का बंदा है वो जी उससे खरीदे, जो यहाँ पे कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ में वैसे एक हद तक हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली वो खरीद के महंगी बेच रहे हैं। जी बिल्कुल हो सकता है। आपने डिस्कोस को जब प्राइवेटाइज़ किया तो आपने उनकी जोग्राफिकल लिमिट्स ख़त्म कर दी। लाहौर का डिस्को भी मुल्तान में जाके बेच सकता है, मुल्तान वाला लाहौर में भी आ सकता है। जो एफिशिएंट होगा वो ग्रो कर जाएगा, जो अच्छी सर्विस दे रहा होगा, सस्ती बिजली दे रहा होगा, वो खुद ही ग्रो कर जाएगा। वरना मेरे पास चॉइस है, मैं किसी और से बिल्कुल ऐसे ही। सो इसमें ना 2 बुनियादी मसले हैं। एक तो ये है कि ये जब प्राइवेटाइज़ करने की बात आती है डिस्कोस को, तो इनका डेट कौन लेगा? मतलब हुकूमत पाकिस्तान लेगी? अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान क्या क्लियर करके आगे प्राइवेटाइज़ करेगी? उसके तो इनके पास पैसे नहीं है। क्या इस वादे पे करेगी कि हम आगे कर देंगे, तो इनके वादे पे एतबार कौन करेगा? सो इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। जी प्रॉब्लम्स हैं, बट ये ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपने इन प्रॉब्लम्स को हल नहीं भी करना, अगर तो कोई एफिशिएंट बंदा होगा वो इनको 6 महीने लगा के हल कर लेगा, लेकिन अगर आपने नहीं भी करना, आप ऑपरेशंस दे दें, 10 साल के ऑपरेशंस दे दें कि जितना आप लॉस कम करेंगे उतना उसका 1% आपका प्रॉफिट होगा। डेट फिर खुद ही ख़त्म हो जाएगी, तो आप शायद 5 साल बाद प्राइवेटाइज भी कर सकें आसानी से। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि हम अब एक और मसले में फंस चुके हैं कि मियाँ साहब का जो पहला स्टेंट था, पहले 2 और उसके बाद फिर दोबारा ये रिपीट हुआ, खान साहब के जो स्टेंट था उसमें भी, कि इन्होंने इतने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए कि हम तो अब अगर यहाँ पे बिडिंग करवाते हैं एनर्जी की तो कोई अप्लाई ही नहीं करता। तो हमारे पास तो ये जो है ना कैपेसिटी चार्ज वाले के अलावा कोई मॉडल ही नहीं है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि अभी हमारे पास इतनी बिजली है कि शायद अगले 5 साल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इन्हीं से ज़रा अच्छे तरीके से अगर बात कर लें, मुझे याद है 2020 और 21 में जब ये PTI गवर्नमेंट ने कुछ IPP से रीनिगोशिएट किया था, तो उस टाइम पे ये सिंगल बायर मॉडल ख़त्म होने वाली बात हुई थी। इवन फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स
जो कि सबसे महंगी बिजली बनाते हैं, वो भी कह रहे थे हम अपनी आधी कैपेसिटी सिंगल बायर मॉडल से बाहर लेने को रेडी हैं। मतलब आधी हम कैपेसिटी पेमेंट लेंगे, बाकी आधे जो हमारी प्लांट की साइज़ है ना वो हमें अलाउ कर दें, हम बाहर बेच लेंगे अपनी बिजली। इवन दो हमारी जो फर्नेस ऑयल है उससे महंगी बनती है, लेकिन हम फिर भी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।